नमस्कार साथियों। दक्षिण एशिया के दूसरे पार्ट में आज हम अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था, तो आज अफ़गानिस्तान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ये अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। ये इसकी राजधानी है काबुल। अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जो इसका प्राचीन नाम है वो है एरियाना। एरियाना इसका प्राचीन नाम है। मध्यकाल में इसी को खुरासान कहा जाता था। खुरासान, मध्यकाल में इसको खुरासान कहा गया। यहाँ की जो सर्वोच्च सभा है, सर्वोच्च सभा से मतलब है जैसे कि हमारे यहाँ पे संसद है, उसी तरह से वहाँ पे यहाँ की सर्वोच्च सभा है, उसका नाम है लोया जिरगा। लोया जिरगा। यहाँ की जो भाषा है उसको बोलते हैं पश्तो। पश्तो यहाँ की भाषा है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में छोटा सा ध्यान रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अफ़गानिस्तान जो है एक स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। आपको मालूम होगा कि स्थल अवरुद्ध देश वो देश होते हैं जो चारों ओर से किसी न किसी लैंड से घिरे होते हैं। किसी भी मतलब इनकी कोई भी सीमा सागर से टच नहीं होती है। ऐसे देशों को लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके चारों ओर कौन कौन से देश हैं जिनसे इनकी सीमा टच होती है। अभी 1-2 साल पहले यूपीएससी यानी कि आईएएस के प्रीलिम्स में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसकी सीमा अफ़गानिस्तान से टच नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब यूपीएससी में भी इस तरह की फैक्चुअल चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और इंडिया। यूँ इस तरह से हम याद रखेंगे इसको। ये देश हैं जिनकी सीमाएं अफ़गानिस्तान से टच होती हैं। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस तरह से याद रखेंगे, PITUTI, पिटूटी, पिटूटी। तो हमें लेकिन इसमें ये याद रखना होगा आपको, आई से ईरान है, इंडिया है। बहरहाल अब अगर इसको आप याद रखेंगे तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। 1-2 बार देख लेंगे तो ध्यान आ जाएगा। तो पिटूटी है पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया, जिनसे इनकी सीमाएं टच होती हैं अफ़गानिस्तान की। अब देखिए, जो अफ़गानिस्तान है इसका जो अधिकांश पार्ट है वो पर्वतीय और पठारी भाग है, ठीक है। यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है। ये देखिए, हमने देखा था नीचे वहाँ पर पाकिस्तान, ये इसके नीचे यहाँ पर ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान वाला जो एरिया था वही हिंदू कुश पर्वत यहाँ अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ है। वहाँ पर हमने उस वक्त पढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी थी जिनकी सीमा यहाँ से और पाकिस्तान से टच हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा सिनकाई हिल्स। सिनकाई हिल्स भी यहीं पर हैं। इसके अलावा चगाई हिल्स हैं जो कि अफ़गानिस्तान में फैली हुई हैं, चगाई हिल्स। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिखाई देंगी पैरोपेमिसस रेंज। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पैरोपेमिसस पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर हैं, तो हो सकता है कोई यूरोप के देश पर जो है टिक कराएगा, जबकि ये कहाँ पर है, अफ़गानिस्तान में, क्योंकि नाम थोड़ा अलग है, इंग्लिश नेम है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर हैं। इसके अलावा जो है हमने देखा था वहाँ पर पाकिस्तान में टोमा काकड़। तो टोमा काकड़ है यहाँ पर, इसमें नाम नहीं दिया है, पाकिस्तान वाले वीडियो में हमने देखा था टोमा काकड़ रेंज, जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में फैली हुई है। अब देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सांस्कृतिक शहर था यहाँ का क्षेत्र, बामियान, जिसको एक बार सार्क की सांस्कृतिक राजधानी भी घोषित किया गया था, लेकिन जिसको यहाँ पर जो है इसको बामियान को तालिबान के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तो बामियान यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट शहर था, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में कुछ इम्पॉर्टेंट जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि ताजिक, एक जनजाति है ताजिक जो कि अफ़गानिस्तान में पाई जाती है। दूसरी है हजारा। तो ताजिक और हजारा ये दोनों जनजातियाँ अफ़गानिस्तान में पाई जाती हैं। अफ़ीम, ज्वार, बाजरा, अंगूर, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट
कुछ शहर हैं, प्रमुख शहर, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एक ये है प्रमुख शहर कांधार, यहाँ का प्रमुख शहर है। बामियान के बारे में हमने देख ही लिया। एक ये है काबुल। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ के शहर हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा गजनी, मध्यकाल में आपने पढ़ा होगा, तो वही गजनी है ये। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ के शहर हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मरुस्थल है जो कि बहुत ज़्यादा खास है। एक यहाँ पर मरुस्थल है जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है, यानी कि खास मरुस्थल, उसका नाम ही खास मरुस्थल है। तो वो ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, यह है खास डेजर्ट, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें बाकी है नहीं, बस इतना ही था जानने के लिए अफ़गानिस्तान के बारे में। तो बाकी बस ये है कुछ एक दो और ये देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एक नदी दिखाई दे रही होगी ये, जिसका नाम है हेलमंड रिवर। तो बस ये जानते रहें आप कि ये नदी कहाँ बहती है। तो अफ़गानिस्तान में बहती है हेलमंड रिवर। इसके अलावा एक नदी यहाँ पर और है जिसका नाम है अरघन डाव। ये हेलमंड के बराबर में है ये अरघन डाव। तो ये दो नदियाँ यहाँ पर हैं, ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, बस इनका आप नाम ध्यान रखेंगे कहाँ बहती हैं, ठीक है। तो बस ये है अफ़गानिस्तान के बारे में। इसके बस इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य देश को पढ़ेंगे जो कि साउथ एशिया का होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।